हेलो एवरीवन। तो आज से जो ड्रामा स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है अनकंट्रोलेबली फॉन्ड। ये एक कोरियन रोमांटिक ड्रामा है जिसमें एक पॉपुलर स्टार और एक प्रोड्यूसर की लव स्टोरी को दिखाई गई है, बहुत सारे अनोखे और चौंका देने वाले ट्विस्ट के साथ। तो क्या होता है उन दोनों की जिंदगी में, ये जानने के लिए पूरा ड्रामा जरूर देखिए। एपिसोड 1 की शुरुआत चर्च से होती है जहाँ शिनजुनियंग एक लड़की से शादी कर लेता है। वो उस लड़की से कहता है वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। उनकी शादी होते ही चर्च में बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। उन्हें देखकर लड़की बहुत डर जाती है। उन गुंडों का आदमी अपने लोगों से कहता है इसे खत्म कर दो। वो लोग शिनजुनियंग को बहुत मारते हैं। जुनियंग भी उनसे लड़ता है। वो सभी को मार गिराता है, पर आखिर में उन गुंडों का बॉस उस पर गोली चला देता है। ये देखकर लड़की बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, पर जुनियंग को कुछ नहीं होता। वो बॉस के पास आकर उसकी गन ले लेता है। सब हैरान हो जाते हैं। वो कहता है मुझे मरना नहीं है, और हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे लोग शूटिंग कर रहे हैं, यानी ये सब शूटिंग का हिस्सा था। जुनियंग डायरेक्टर के पास आता है। डायरेक्टर कहते हैं तुम एग्री थे कि तुम लास्ट में मर जाओगे। जुनियंग कहता है मैंने अपना मन बदल लिया, मैं ऐसे मर नहीं सकता, प्लीज स्क्रिप्ट एडिट कर दीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर नाम वहाँ आते हैं। जुनियंग का मैनेजर कहता है उन्होंने कहा वो एडिट नहीं करेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, और वो जुनियंग पर बहुत गुस्सा हो गए हैं। मिस्टर नाम कहते हैं मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ, तुम रिपोर्टर्स को रोको। मिस्टर नाम मैनेजर से पूछते हैं क्या पहले उसने स्क्रिप्ट के बारे में कुछ कहा था। मैनेजर कहता है नहीं, पहले वो मरने पर बिल्कुल ठीक था। वहीं जुनियंग जाकर अपने डॉक्टर से मिलता है। वो कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरे पास शायद 1 साल है जीने के लिए बीमारी की वजह से, और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है, पर मैं बहुत हेल्दी हूँ। मैं 100 मीटर 11 सेकंड में भाग सकता हूँ, 30 मिनट में मैं पहाड़ चढ़ सकता हूँ, मैं सही से खाता हूँ और सही से सोता हूँ। सिर्फ थोड़ा सर दर्द के अलावा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद मुझे गलत चेक किया गया है। बहुत से डॉक्टर्स गलती कर देते हैं। डॉक्टर कहता है अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो दूसरे डॉक्टर को दिखा लो। ये सुनकर जुनियंग शांत हो जाता है। वो कहता है अगर मैं कहूँ मैं मरना नहीं चाहता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम डॉक्टर हो या नहीं, पर तुम्हें कैसे पता मैं कब मरने वाला हूँ। अगर मैं मरने से मना कर दूं तो क्या होगा। कार में उसे मिस्टर नाम का कॉल आता है। वो कहते हैं सिर्फ इस बार चुपचाप मर जाओ जुनियंग, तुम अगर तुम कहते रहे तुम नहीं मरोगे तो चीजें बिगड़ जाएगी। ये आज रात रिलीज हो जाना चाहिए। मैं अब से तुम्हें हैप्पी एंडिंग की स्क्रिप्ट ऑफर करूंगा। जुनियंग को समझ नहीं आता उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो फिल्म के साथ साथ रियल लाइफ में भी मरने वाला है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम नोयल है। वो डीसी कॉर्पोरेशन के किए जाने वाले इलीगल इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप को छुपकर रिकॉर्ड कर रही थी और अपनी फ्रेंड से फोन पर बात भी कर रही थी। उसकी फ्रेंड रोते हुए कहती है जुनियंग मर गया। ये सुनकर नोयल डर जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है ड्रामे के लास्ट एपिसोड में वो मारा गया, यानी जुनियंग ड्रामे में लास्ट में मर जाता है। नोयल उसकी फ्रेंड को फोन रखने कहती है और सब रिकॉर्ड करने लगती है। तभी उनमें से एक आदमी उसे देख लेता है और उसका कैमरा गिरा देता है। अब वो एक रूम में लॉक थी। वो दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगती है। वो दरवाजा तोड़ने ही वाली थी तभी एक आदमी अंदर आता है। वो उसे उसका कैमरा ला कर देता है। नोयल देखती है तो सारी फुटेज डिलीट कर दी गई थी। नोयल कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी क्लिप्स हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ कुछ और फुटेज लेने आई थी। वो सारी डेट्स बताती है जब कंपनी वालों ने इलीगली वेस्ट फेंका था। नोयल जाने लगती है। वो आदमी कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। नोयल कहती है ऐसी दुनिया जहाँ इंसाफ, कॉमन सेंस और प्रिंसिपल्स हो। वो आदमी उसे एक एनवलप देते हुए कहता है अगर तुम बस इस बार जाने दोगी तो ये वापस नहीं होगा, तुम बता सकती हो अगर तुम्हें और चाहिए तो। नोयल हंसती है और कहती है क्या मैं तुम्हें पागल नजर आ रही हूँ, ये तुम्हारे लिए इतना आसान है, क्या तुम्हें लगता है पैसा ही सब कुछ है। वो उसे बहुत चिल्लाती है, पर फिर वो पैसे ले लेती है और उसमें से एक नोट निकाल कर बाकी सब ट्रांसफर कर देती है। वो कॉल करके कहती है मैंने पैसे भेज दिए हैं और फोन रख देती है। वहीं जुनियंग एक्सरसाइज कर रहा था, तभी उसे कॉल आता है। सामने से वो आदमी कहता है तुमने जो लेडी के बारे में कहा था मैं कितनी जानकारी निकालूं उसके बारे में। जुनियंग कहता है वो कहाँ रहती है, क्या करती है और उसका खुद का घर है या वो रेंट पर रहती है।
वो कितना पढ़ी है, उसकी शादी हुई है या नहीं, और हुई है तो उसका हस्बैंड क्या करता है। वो आदमी कहता है कि उसे बताना है, आप उसे ढूंढ रहे हो। जुनियंग कहता है नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वो आदमी कहता है कि आप उससे मिलोगे नहीं। जुनियंग कहता है नहीं और फोन रख देता है और वापस एक्सरसाइज करने लगता है। नोएल घर जा रही थी, वो उस नोट को एक बॉक्स में डाल देती है और सामने जुनियंग की फोटो देखने लगती है। अगली सुबह जुनियंग का डॉग पोरोरो जुनियंग को आकर उठाता है। जुनियंग उसे खाना देता है और बहुत सारी बातें करता है। फिर वो अपनी कार लेकर घर से निकल जाता है। वो एक रेस्टोरेंट के सामने आता है और एक लेडी को देखने लगता है। वो अंदर आकर खाना मांगता है। वो लेडी उसे घूरने लगती है और खाना देने से मना करती है और दूसरी जगह जाने कहती है। जुनियंग मना करता है और वापस मांगता है। वो लेडी कहती है मैं तुम्हें नहीं दूंगी। जुनियंग राइस और किमची मांगता है। वो लेडी कहती है अगर तुम मुझे सताते रहे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जुनियंग कहता है तो मैं भी अपने लॉयर को बुलाऊंगा और इस रेस्टोरेंट की कंप्लेंट करूंगा। सब देखते हैं वो जुनियंग है और वो लोग शॉक हो जाते हैं और उसकी फोटोज लेने लगते हैं। जंगशिक सभी को फोटो लेने से मना करता है और जुनियंग को कहता है तुम जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं देगी, भले ही कुछ भी हो जाए। सभी लोग देख रहे हैं। जुनियंग वो लेडी को घूर कर देखता है। वो लेडी कहती है उसके जाने के बाद नमक फेंक देना। जंगशिक उसे कहता है आते रहना, भले ही वो कितना भी मना करे। जुनियंग जाकर बाजू वाले टेबल के लोगों से कहता है कि मैं आपका खाना खा सकता हूँ। वहीं नोएल टेरेस पर लेटी थी, तभी उसे मैसेज आता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। ये देखकर नोएल डर जाती है। वहीं जंगशिक यंगो को कहता है तुम्हें इतना नहीं बोलना चाहिए, जुनियंग तुम्हारा ही बेटा है। यंग कहती है क्या वो चला गया? जंगशिक कहता है ऑफ कोर्स, उसने कस्टमर से उनका खाना मांगकर खाया है। जुनियंग की मॉम कहती है क्या वो भिखारी है? जंगशिक कहता है तुमने ही उसे ऐसा बना दिया, तुम चाहती थी वो एक प्रोसिक्यूटर या जज बने, पर जुनियंग इसमें ज्यादा पैसे कमा लेता है और वो बहुत फेमस भी है। उसकी मॉम गुस्से से वहाँ से चली जाती है। घर आकर जुनियंग पोरोरो से कहता है क्या मैं अपनी मॉम को बता दूं मैं जल्दी मरने वाला हूँ, तो उन्हें पछतावा होने से पहले ही वो मुझे खाना दे देगी। तभी उसका मैनेजर वहाँ आता है। वो कहता है तुम डॉक्यूमेंट्री करने से मना क्यों कर रहे हो? जुनियंग कहता है ऐसे ही, मुझे नहीं करना। उसका मैनेजर उसे चिल्लाने लगता है कि तुम वो डॉक्यूमेंट्री कर लो, बहुत से लोग वो करने के लिए तरस रहे हैं। जुनियंग गुस्से से कहता है मैंने कहा मैं नहीं करूँगा और उसके नूडल्स जाकर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं नोएल भागते हुए अपने ऑफिस में आती है और सभी को जूस देती है। उसका सर कहता है तुम क्या कर रही हो, तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। जुनियंग वहाँ बैठकर कहती है मुझे कुछ मिला है। वो बताने लगती है तो उसकी सीनियर कहती है तो इस बार तुम कितना लेने वाली हो, क्या तुमने बहुत पैसे नहीं ले लिए डीसी कॉर्पोरेशन केस कवर करने के लिए? नोएल कहती है मैंने उतना नहीं लिया जितना आप लोग सोच रहे हो। उसका सर नोएल को चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो उसे चिल्लाने लगता है और यहाँ से जाने कहता है। वो कहता है तुम जाओ वरना मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा और हमें सताना बंद करो, निकलो यहाँ से। नोएल उठती है और कहती है मुझे याद है तुमने इलेक्ट्रोलर फ्रॉड को कवर करने के लिए कितना लिया था, 100 मिलियन या 200 मिलियन वॉन। वो उसकी सीनियर से कहती है तुमने भी सप्लायर करप्शन को कवर करने के लिए एक कार और अच्छे खासे पैसे लिए थे। वो लेडी नोएल को चिल्लाने लगती है। नोएल कहती है इस बार जाने दो, अगली बार से मैं तुम दोनों की तरह अच्छे से छुपा लूंगी। रात में वो एक रेस्टोरेंट में बैठी थी और ड्रिंक करके उन लोगों को गाली दे रही थी। तभी जीते ही वहाँ आता है और उसे पैसे लेने के लिए चिल्लाता है। नोएल चिल्लाकर कहती है मेरे बॉस और सीनियर ने भी मुझसे ज्यादा पैसे लिए हैं। जीते कहता है अच्छा हुआ तुम्हें निकाल दिया गया, अगर तुम निकाली नहीं जाती तो उनके जैसी ही बन जाती। तभी बार की ओनर वहाँ आती है और जीते को बैठने कहती है। जीते कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे इसके साथ नहीं पीना। वो भी उसे चिल्लाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। जीते कहता है तुम पानी में अपना मुंह डाल लो और अपने आप को देखो, और वहाँ से चला जाता है। नोएल जोर से चिल्लाकर पानी मंगाती है। वो उसके जाने तक पानी मांगती रहती है। तभी वो वहाँ कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है, जिसमें से एक आदमी कहता है मेरे मरने के बाद जुनियंग को कहना मैं उसकी वजह से मारा गया। वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि जुनियंग वो डॉक्यूमेंट्री नहीं कर रहा था। नोएल सब सुनती है और कुछ सोचने लगती है। वो लोग बाहर आते हैं
तो नोएल उन्हें कहती है क्या तुम चाहते हो मैं उसका मन बदल दूं और वो डॉक्यूमेंट्री करने राजी कर लूं। मैनेजर पूछता है तुम कौन हो। नोएल कहती है मैं भी इंडस्ट्री में हूँ, तुमने सुना ही होगा 5 घंटे पहले रिश्वत लेने की वजह से मुझे निकाल दिया गया। मैं जुनियन को कन्विंस कर सकती हूँ। ये पूछता है क्या तुम जुनियन की दोस्त हो। नोएल कहती है उसे सभी जानते हैं। मैनेजर उसे जाने कहता है। नोएल कहती है अगर मैंने उसे मना लिया तो क्या तुम मुझे तुम्हारी कंपनी में काम दोगे। मैं बिल्कुल रिश्वत नहीं लूंगी। जीते उसकी बात सुन रहा था। अगली सुबह हारू जुनियन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। वो उसकी डाई हार्ट फैन है। वो अपनी मेट से जुनियन के बारे में बात कर रही थी। तभी उसके पापा वहाँ आते हैं। वो कहते हैं वो एक सेलिब्रिटी है ना जिसकी तुम इतनी बड़ी फैन हो। उसके पापा कहते हैं क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो। हारू कहती है बहुत ज्यादा, मुझे उससे शादी करनी है। उसके पापा कहते हैं मुझे उसे अपना सन इन लॉ नहीं बनाना, मुझे उसकी जॉब नहीं पसंद और उसकी लुक्स भी, मुझे हैंडसम लोगों से अनकंफर्टेबल फील होता है। तभी वहाँ हारू की मॉम आती है। हारू अपने रूम में चली जाती है। मिस्टर चॉय अपनी मेट को न्यूज़पेपर लाने कहते हैं। मेट के जाते ही वो अपनी वाइफ को गले लगा लेते हैं। मिस्टर चॉय अपने वाइफ को कहते हैं मैं आज भी बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो, थैंक यू। ये सुनकर उसकी वाइफ को बहुत अच्छा लगता है। वहीं जुनियन के दरवाजे पर नोएल आती है। जुनियन उसे कैमरे में देखता है। तभी उसका मैनेजर वहाँ आता है। वो कहता है ये सच में यहाँ आ गई। नोएल कहती है मैं कोई अनजान नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी फैन हूँ। वो अपना कार्ड दिखाकर कहती है मैं बस एक खूबसूरत, दिलदार और हॉनेस्ट कोरियन सिटीजन हूँ। जुनियन का मैनेजर उसे कहता है मैं इसे ड्रिंक करते समय मिला था। इसने कहा ये तुम्हें डॉक्यूमेंट करने के लिए मना सकती है जो तुम नहीं करना चाहते। वो एक प्रोड्यूसर भी है और उसे रिश्वत लेने की वजह से निकाल दिया गया। ये थोड़ी पागल लग रही है। नोएल कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आवाज से तुम्हें पहचान सकती हूँ। तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए। तुम खुद जुनियन की इतनी बुराई कर रहे थे। नोएल सब बता देती है मैनेजर ने क्या क्या कहा था। फिर वो जुनियन से कहती है क्या हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं। अगर मैं पागल लगी तो मुझे निकाल देना। जुनियन कहता है मैं तुम्हें अभी निकाल रहा हूँ और कैमरा बंद कर देता है। नोएल बहुत बेल बजाती है पर वो दरवाजा नहीं खोलता। वो देखती है वहाँ कैमरा लगा है। जुनियन अंदर से देखता है नोएल कैमरे में लिखकर दिखा रही है। वो कहती है अपना टाइम लो सोचने में और मन बदल जाए तो मुझे कॉल करना। जब तक तुम दरवाजा खोलोगे मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। जुनियन पोरोरो को नहलाता है और सुखाता है। तब तक भी नोएल वहीं बाहर बैठी रहती है। ऐसे ही वेट करते करते रात हो जाती है। नोएल अपने भाई से बात करती है। वो कहती है तुम फिर से ब्रेड खा रहे हो ना, मैंने तुम्हें मना किया है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और एक बर्फ का स्टैचू बनाकर उस पर लिखती है मैं फिर आऊंगी। जुनियन रूम में आकर देखता है तो नोएल जा चुकी थी। अगली सुबह वो क्लाइंबिंग के लिए जाने लगता है। तभी नोएल उसकी कार में आकर बैठ जाती है और सामान देखकर कहती है क्या तुम आइस क्लाइंबिंग पर जा रहे हो। वो अपना सीट बेल्ट लगा लेती है। जुनियन कहता है मैं 3 तक गिनूंगा। वो गिनना स्टार्ट करता है। नोएल कहती है वो डॉक्यूमेंट्री कर लेते हैं। जुनियन 3 तक गिनता है और फिर रोड पर अपनी कार बहुत स्पीड में चलाने लगता है। नोएल बहुत डर जाती है। वो सिग्नल पर रुकता है। जुनियन कहता है कि तुम्हें उतरना है। नोएल कहती है नहीं। जुनियन वापस से स्पीड में कार चलाने लगता है और एक ट्रक के करीब से जाता है। नोएल को डर के मारे वॉमिटिंग हो जाती है। जुनियन उसके पास चेक फेंक कर कहता है वापस मत आना और वहाँ से चला जाता है। नोएल वहीं लेट जाती है। वो उन पड़े हुए चेक को देखती है और उसकी जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है। कार में जुनियन रेडियो पर सुनता है कि एक 20 साल की लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और वो वही एड्रेस बताते हैं जहां जुनियन ने नोएल को छोड़ा था। वो नोएल के बारे में सोचने लगता है और वापस उस जगह जाता है पर वो उसे वहां नहीं मिलती। वो उसे ढूंढ रहा था। तभी उसे कॉल आता है। वो आदमी कहता है मुझे वो लेडी मिल गई। जुनियन कार रुकाकर कहता है मुझे भी। वो सामने देखता है तो नोएल जा रही थी। वो उसके पास जाता है और उसे देखने लगता है। वो देखता है उसके हाथ में वो चेक है। नोएल कहती है क्या तुमने अपना मन बदल लिया इसलिए तुम वापस आए हो। जुनियन कहता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं। नोएल कहती है हाँ तुम जुनियन हो, सब तुम्हें जानते हैं। जुनियन चिल्लाकर कहता है नोएल क्या तुम्हें मैं याद नहीं। नोएल कहती है मैं जानती हूँ तुम कौन हो। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यही एपिसोड 1 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 2 में।